हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो टेस्ट मैंने आज 7 टेस्ट लाया है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो कि फुल डिस्कशन के साथ है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1904 में किया गया था। 1904 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड पूछा जा सकता है, ये भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन ने जो है ना सुधार मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट 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 सरमाउथ की संधि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये किन देशों के हुआ था? तो ये हो गया आपका जापान और रूस के बीच हुआ था। जापान और रूस के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये जापान में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 सितंबर 1905 को 1905 को हुआ था। ये भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन था? तो ये होंगे हमारे बीटा प्रथम थे। और काकतीय वंश के राजधानी कहाँ थे? ये भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर मैं राजधानी काकतीय वंश का राजधानी आपका हो गया अम्मकोंड। ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो ये कौन थी? तो ये हो गई कादम्बरी गांगुली। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कादम्बरी गांगुली, इसलिए याद रखिए। 1888 में जो है ना पहली बार बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था महिलाओं ने। बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की स्थापना का प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? 1 मिनट में लिख दे रही हूँ। तो 1885 को बम्बई में हुआ था। आगे करना चाहिए मेरे को। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को बम्बई में हुआ था। उसके बाद उसके बाद सेकंड क्या है? तो और 1906 में कांग्रेस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और क्या हुआ था? 97 में सूरत
गरम दल और सूरत जो है ना, गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गए थे। विभाजित हो, इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवादी अहरा आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है? तो किससे है? तो ये हो गया आपका ये हो गया मजहरुल हक से है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन आपको बीपीएससी 67 या 8 में पूछा गया था। तो ये हो गया आपका बत्तख मियाँ। तो इसके बारे में बता दे रही हूँ, कुछ फैक्ट है जो कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ था। कहाँ पे? ये चंपारण में 1917 में किया गया था। तिनकठिया पद्धति का संबंध चंपारण आंदोलन से ही था उस समय। उसके बाद बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है ना महात्मा गांधी बिहार आए हुए थे। उसी समय में 1917 में चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये हो गए आपके लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल। और इसका स्थापना हुआ था आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, 120 में हुआ। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो ये हो गया आपका खैराडी का संबंध नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी? तो ये हो गया आपको 1853 में की गई थी। 1853 में की गई। आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर निम्न में से किस वंश के शासक ने किया था? अलवार किसने किया था? तो ये हो गया आपका चालुक्य वंश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लुग खां था? तो किनका नाम था उल्लुग खां? तो ये था क्या? बलवंत का नाम था उल्लुग खां। ये बलवंत जो है ना, बलवंत ने दिल्ली पे सबसे ज़्यादा दिन शासन किया था। ये कब शासन किया था? तो ये शासन किया था इन्होंने 1266 से लेकर 87 तक किया था। ये भी आप लोग। इसके बाद बलवंत का मूल नाम क्या था? बलवंत का मूल नाम आपका हो गया उल्लुग खां। इन्हीं को उल्लुग खां भी बोला जाता था। उल्लुग खान भी इनको कहा जाता था। और ये बलवंत जो है ना, जाति के जो है ना, ये जाति के तुर्क। बलवंत ने सिजदा एवं पैबोस का भी संधि का परिचालन करवाया था। आप लोग इसको भी याद रखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। जलालुद्दीन खिलजी ने
सीरी को अपना राजधानी बनाया था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक। नेक्स्ट क्या है? किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया आपको 2021 में किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? तो ये कौन कौन शामिल है? तो ये हो गया आइसलैंड, नॉर्वे, लिचस्टेटिन, ये सारे ही होंगे। अब क्या है ना, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये हो गया आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब चलिए नीचे देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये हो गया आपका 2024 में किया गया था। 2024 में जो है ना, 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। तो पहला क्या हो गया आपका? ये कर्पूरी ठाकुर हो गए। पहला नंबर पे आपका कर्पूरी ठाकुर हो गए और दूसरा नंबर पे तो ये 5 लोग कौन कौन हो गए? कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। ये 5 लोग हो गए। तो आप सारे 5 को याद रखिएगा। ऐसे भी ये 2024 में मिला है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहजहाँनामा किसकी कृति है? तो शाहजहाँनामा किसकी कृति है? तो ये हो गया इनायत खां का है। निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या हो गया आपका? SDR का। फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये हो गया आपका जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपका क्या? तो राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में घाटों की वित्तीय व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो किस संस्थान को बढ़ाने हेतु की जाती है? तो ये हो गया आपका आर्थिक विकास के लिए। सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो क्या शामिल? ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि या प्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। तो इसका आपका हो जाएगा 1 और 2। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में ये किया जा रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है? किस संस्था द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो गया आपका केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा। किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक
पहचान मिला है। तो किसको मिला है? तो ये मिला है आपको 16 सुरंग को। 16 सुरंग के जो है ना, इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत के सर्वोच्च सुरंग का दर्जा दिया गया। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ये सुरंग जो है ना, असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तामांग से जोड़ती है। जिसकी इसकी लंबाई जो होता है कितना, 13.000, मतलब 13,000 फीट ऊंचाई पर में है, स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये आपका पुणे में किया गया है, पुणे। नेक्स्ट क्या? भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है नक्षत्र सभा दिया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइड लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो किसको किसको दिया गया है? तो चलिए देखते हैं। वैसे हो जाएगा ये 7 लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए ये 7 किनको मिला है। तो पहला मिल गया है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह को मिला है, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से थे, ठीक है। और दूसरा हो गया नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री जगदीप सिंह, इनको मिला है। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत को मिला है लाखिया, जो कि कला से क्षेत्र से। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, जो कि ये भी कला क्षेत्र से है। उसके बाद एम टी वासुदेव नारायण, इनको मिला है किस लिए? तो इनको साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। उनके बाद नेक्स्ट मिला है ओसामू सुजुकी को मिला है व्यापार और उद्योग के लिए मिला है। और शारदा सिन्हा को मिला है कला क्षेत्र के लिए। तो आप लोग ये 7 नाम को भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? 2024 का किसने जीता है? तो ये हो गया आपका जेनी एपेनबेक ने। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हो गया आपको बाली में किया गया है, बाली में। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तो ये हो गया इराक ने किया था। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये हो गया आपका 39। कौन सा देश भारत की रुपया सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना ने किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है बताइए? ये किया गया है आपको कपिल सिब्बल को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो कितने स्टेशन को रखी गई है? तो ये हो गया आपका 33। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में।
हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? हाल ही में चीन के द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो ये किसके नाम बदले गए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर में संपन्न हुआ है? तो ये आपका हुआ था आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गगन शक्ति कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये हो गया आपका जैसलमेर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में याओडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये हो गया आपका मलेशिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस में की गई है? तो ये हो जाएगा आपका लॉस एंजेलिस 2028। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द एप्रोप्राइड एडियम प्रेस किट्टी कोर्नर। तो नेक्स्ट क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये 40 प्लेस ऑफ कैट्स। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलती कर दिया, इसका ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट कौन सा है? कहाँ स्क्लॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? बैफलिंग का क्या हो जाएगा? तो बैफलिंग का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्या है? मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये हो गया आपका बी, करण कारक है। कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा? तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो गया आपका यमुना। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशन शब्द का चयन करें। तो वो बहुत अच्छा मीठा गाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये बी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो गया नैराशय। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो ये हो गया मुझे भारी दुख हुआ। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ठीक है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये हो गया आपको बॉस जल संधि। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो किसको माना गया है? तो ये हो गया आपका डी, 24.70%।
निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ये कौन सी है? तो ये हो गया आपका बी, कांवर झील। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये किसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूरिंग कहा जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1874 में। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास नहीं है? ये पैपास नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो गया आपको दादर एवं नगर हवेली। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। काबला वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तो ये आपका हो गया तेलंगाना में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये आपको किया गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। विधि के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? विधि के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये हो गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो भाग 8 में कहा गया है। तो भाग 8 में कि मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान के कितने हैं भाग हैं? तो ये 22 भाग हैं, जिसमें कि पचमा भाग में क्या है? पचमा भाग में है संघ के बारे में है, जिसमें कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। और भाग 8 में क्या है? आपको भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण सिद्धांतों की स्थापना का अधिकार है? तो ये किनको है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये कौन से बने हैं? तो ये हो गया आपका ए हो गया HD देवगौड़ा। निम्नलिखित में किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो सदस्यों की संख्या कहाँ पे समान है? तो ये हो गया आपका कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गुजरात, सो इसका ये हो जाएगा बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये बी हो गया 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 को। पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन से कथन गलत हैं? तो ये हो गया आपका बी। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति
के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन तक झुका दिया जाता है? तो कितने दिन तक ये झुका दिया जाता है? तो ये आपका 12 दिन तक झुका दिया जाता है। 12 दिन तक होते हैं। सॉरी फ्रेंड, मैंने आपको एक गलती बता दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ये लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया। ये गलत है। मैंने लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लेंस के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपका सी। 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हो गया आपका विकिरण। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका सी हो गया, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया आपका द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहा जाता है। केवल 2 हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संरचना के आधार अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये हो गया आपको अकास्टिक कहा जाता है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये हो गया परमाणु ईंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्क्रम परासरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? कौन से मिश्र धातु तांबे या जस्ते से बना है? तो ये हो गया आपको सी हो गया, डच धातु। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो ये कौन है? तो ये आपका हो गया डी, इसका गलनांक उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए, पोटेशियम क्लोराइड। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रगलन।
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये हो गया आपका CHO। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो किस किस के कारण पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है? तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया आपका डी हो गया, यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सी कथन गलत है? तो ये हो गया सी आपका गलत हो गया। अंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अवायवीय शोषण कहलाता है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतरिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊर्जा का अंतरिम स्रोत कौन सा है? तो ये हो गया आपका डी हो गया, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो ये कौन हो गया? तो ये हो गया ए हो गया, थैलोसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कबक के कारण होता है? यहाँ पे रोग होगा, रोग कर दिया है, रोग होगा। रोग कबक के कारण होता है। कबक के कारण कौन से रोग होता है? तो ये हो गया दाद होता है, दाद। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा है महिलाओं में? तो ये हो गया आपको सी, अंडाशय। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो ये हो गया साइकोप्लाज्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो कौन सा जटिल उत्तक है? तो ये हो गया आपको जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये कौन करता है? तो ये हो गया आपको डी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थ में टूट जाती है? किसकी सहायता से टूट जाती है? तो यह हो गया आपका बी हो गया, एंजाइम के सहायता। अब यहाँ पर मैं क्या है 61 यहाँ पे आपको मैथ दिया हुआ है, तो मैं 96 में मैथ दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, वैसे डी हो जाएगा। अगर इसका आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए प्लीज़, वहाँ पे मैं करवा दे रही हूँ। और सेक्शन 97 का क्या है? तो 97 का आंसर मैं बता दे रही हूँ, ये भी हो जाता है, बी हो जाता है। और 97 का आपका हो गया बी। नंबर 6 का 96 का आपका हो गया है, 96 का हो गया डी, 97 का हो गया बी, और 98 का हो गया आपका ए, और 99 का हो गया आपका सी, और 100 का हो गया आपका डी। थैंक यू फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए वीडियो।